नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का विषय लिया है मैंने, क्या है शिक्षा का उद्देश्य। आज मुझे ये एक जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक आर्टिकल मुझे मिला। ये 12वीं क्लास के एक विषय का एक चैप्टर है जे कृष्णमूर्ति का। मेरे ख्याल से जे कृष्णमूर्ति को शायद किसी और बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अभी बिहार सरकार ने शुरू किया, बिहार बोर्ड में ही जे कृष्णमूर्ति को पढ़ाना शुरू किया गया। तो शिक्षा के ऊपर में मैंने फिर ये विषय इसलिए उठा लिया आज कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये वही जे कृष्णमूर्ति जी वही बात कह रहे हैं जो मैं निरंतर अपने सारे पोस्ट में आपको लगातार कह रहा हूं कि शिक्षा के ऊपर में लोग इतनी मारामारी कर रहे हैं। कभी अभी एक स्टेशन में देखा था कि एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म में बच्चे बैठे अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सासाराम जंक्शन में बच्चे बैठे हुए हैं, सुबह सुबह का समय है, बच्चे बैठ करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग अपनी नोटपैड कॉपी पेन लेके वो स्टेशन पर भी बैठे हुए हैं और ये इतने सारे लोग अपनी वो जो भी उनकी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसको देख के लगता है कि लोगों में शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता है। ऐसा लग रहा है कि समाज शिक्षा के लिए जिसको देखो वही बच्चों को दौड़ा रहा है, स्कूल में दौड़ा रहा है, पढ़ने के लिए दौड़ा रहा है। बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ाकू हैं कि वो स्टेशन में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कितनी लगन है बच्चों में पढ़ाई की। लेकिन क्या वास्तव में ये लोग शिक्षित हो रहे हैं? ये लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। यहां होड़ है नंबर की। यह शिक्षित होने की होड़ नहीं है यहां पे बच्चे, क्योंकि अगर शिक्षित होने के लिए पढ़ाई की जाती तो इतनी मारामारी की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा तो साधारण से हो जाती। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जय कृष्णमूर्ति ने कहा, यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। यह स्वाभाविक है। आपने कभी नहीं पूछा होगा कि आप शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा का अर्थ क्या है। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? आप अलग अलग विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? शिक्षित होने के लिए संघर्ष की क्या जरूरत है? अगर शिक्षित होना है तो इसकी प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत क्या है? शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन के संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। हमारा जन्म उद्योग और व्यवसाय करने के लिए नहीं हुआ है। वो हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम कोई उद्योग कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है। यह असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। तो हम कह क्या रहे हैं? हम गणित पढ़ रहे हैं, हम दूसरी 100 चीजें पढ़ रहे हैं, 100 चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब करने से हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है? ठीक है, सारी बातें वो समझा रहे हैं, लोगों को पहले भी समझा चुके हैं। और सिर्फ जी कृष्णमूर्ति ने समझाया ऐसा नहीं है, और भी ज्ञानी लोगों ने शिक्षा के बारे में समझाया कि शिक्षा वास्तव में है क्या। लेकिन हुआ क्या? मैं पूरा का पूरा लिटरेचर पढ़ के यहाँ पे नहीं सुना रहा हूं। आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। जय कृष्णमूर्ति को पढ़ना चाहेंगे शिक्षा क्या है तो ये 12वीं क्लास, बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास की किताब है, उसमें है ये।
तो पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। बिहार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको 12वीं क्लास की अपने बच्चों की किताबों में मिल जाएगा, पढ़िए। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षक जय कृष्णमूर्ति भी वही बात कह चुके हैं बहुत पहले, जो मैं अब कह रहा हूं। यह और बात है कि मैंने जय कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ा है, मैंने बिना पढ़े ही ये बात आत्म साक्षात्कार से स्वयं जाना है कि ये सारी बातें जो शिक्षा के ऊपर में जो मैं बोलता हूं, ये खुद के जाने हुए हैं। कि मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि जो शिक्षा आप लोग पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, वो शिक्षा का उद्देश्य ही भटक गया है। नंबर लाने के लिए हम दुनिया में नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य जीवन में नंबर लाना, सरकारी नौकरी पाना, ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है आत्मनिर्भर होना। शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने कही यहां पर, जितने ज्यादा हम शिक्षित होते जाएंगे उतना ज्यादा हम निर्भीक होते जाएंगे। यह शिक्षा का मूल मंत्र है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम निर्भीक होंगे। ध्यान रखिए, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, रट्टा मार ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। आपने 100 किताबें पढ़ ली, 1000 किताबें रट ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षित होने का मतलब व्यवहारिक होता है। शिक्षित होने का मतलब आत्मज्ञान होता है, स्वयं की शक्तियों का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, निर्भीकता क्या है? आप मेरे पोस्टों में, बहुत सारे लोग हैं मेरे पोस्ट पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत निर्भीक हैं, बहुत निर्भयता से बात करते हैं, आपको डर नहीं लगता। अरे डरना क्या है? जब आप सच बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो आप डरेंगे क्यों? आप किसी का थोपा हुआ ज्ञान तो नहीं बोल रहे ना। आप थोपा हुआ ज्ञान, अभी कोई आदमी मुझसे बोले कि भाई साहब आप थोड़ा वेद उठा के बैठ जाइए, वेद के बारे में बताना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा? कोई मुझे बोले कि भाई साहब आप जरा कुरान के ऊपर में बोलना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा? कुरान तो सबने रट्टा मार रखा है, वेदों का सबका रट्टा मार रखा है। अब कुरान हमने पढ़ के बोलना शुरू कर दिया तो 100 लोग आ जाएंगे बोलने के लिए, नहीं जी इसका अर्थ ये नहीं निकलता, आपने गलत मतलब निकाल लिया। नहीं जी इसका ये मतलब नहीं निकलता, आपने गलत मतलब निकाल लिया। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था वेदों के ऊपर में, किसी ने लिखा है वेद के ऊपर में कि वेद को सिर्फ वेद पढ़ लेने से, बाजार से वेद उठा के ले आओ, उसको पढ़ लेने से आप वेद नहीं समझ सकते। उसके कई अलग अलग चीजें हैं जिनको पूरी तरह समग्रता से समझना पड़ता है, तब जाके वेद आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको वेद समझ में नहीं आएगा। कर लो काम, रटते रहो बैठ करके। ऐसे ही कुरान वाले बोलते हैं, अजी आपने कुरान उठा के पढ़ लिया तो कुरान समझ में आ जाएगा क्या? हमको पूरी जिंदगी हो गई रटती हुई नहीं समझ में आया, तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा भाई? तो कुरान समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हदीसें पढ़नी पड़ेगी। फिर हदीस में समझ में नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा? आलिमों के पास जाना पड़ेगा। फिर आलिम नहीं समझा पाया तो क्या करना पड़ेगा? उससे बड़े आलिम के पास जाना पड़ेगा। उससे बड़ा आलिम नहीं समझा पाया तो क्या होगा? उससे भी बड़े आलिम के पास जाना पड़ेगा। घूमते रहो पूरी जिंदगी, इधर से उधर, उधर से इधर उधर, समझ में कुछ नहीं आने वाला आपको। क्यों? क्योंकि ये थोपा हुआ ज्ञान है, रट्टा मार ज्ञान है। किसी ने लिख दिया। अब जैसे जय कृष्णमूर्ति है, अभी मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये उन्होंने वही बात बोली है जो मैं अब बोल रहा हूं। ये और बात है कि मैंने नहीं पढ़ी इनको, लेकिन मैंने मैं बोल रहा हूं वही बात ये भी बोल रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ये रट्टा मार ज्ञान नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना, व्यापार करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य तो बहुत महान है। एक शिक्षित व्यक्ति ही गलत का विरोध करने की ताकत रखता है। ये जो नंबर लाने के लिए जो पढ़ाई की है ना जिन लोगों ने, वो कभी भी गलत का विरोध में नहीं खड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। जितने लोगों ने रट्टा मार पढ़ाई की है, वो चाहे फिर डीएम की रैंक पे पहुंच गया, एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, या मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, चाहे कुछ भी बन गया, चाहे उसने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, चाहे वो पीएचडी कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर उसने सिर्फ नंबर्स पाने के लिए, डिग्रियां बटोरने के लिए शिक्षा प्राप्त की है, पढ़ाई की है, तो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। जैसे ये जय कृष्णमूर्ति का बिहार बोर्ड का 12वीं कक्षा का जो क्लास का जो चैप्टर है, जो मेरे पास आया तो मुझे पढ़ने लायक लगा। पढ़ने लायक क्या मतलब? पढ़ते ही ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरी ही बातें हैं, मैं ही बोल रहा था, ये तो मैं बोल ही रहा था, जय कृष्णमूर्ति ने इतने साल पहले बोल दिया था।
तो वास्तव में अगर हम देखें, हम जैसे लोग जब कुछ बोल रहे होते हैं तो ऑलरेडी पहले वो बातें बोली जा चुकी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, हमारा अंदाज अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है। वो अलग तरीके से बोल रहे थे, हम अलग तरीके से बोल रहे हैं, बात वही बोल रहे हैं। समझा वो भी रहे थे, लेकिन तब भी किसी की समझ में नहीं आया। और समझा मैं भी रहा हूं, आज भी मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी भक्ति करो, मेरी श्रद्धा करो, मेरी पूजा करो, मुझे गुरुजी बोलो, मैं तो ये भी नहीं बोलता हूं। तब भी लोग मुझसे भागते हैं। क्यों? क्योंकि सच सुनने की आदत नहीं, सच हजम नहीं हो पाती। गोदी मीडिया जो झूठ फैला रही है वो इन लोग मान लेते हैं, सरकार जो झूठ फैला रही है उसको इन लोग सच मान लेते हैं। लेकिन हम जो सीधा प्रमाण के साथ आपको सच बोल रहे हैं वो नहीं मानेंगे। उस पर भी ये 100 मीन मेक निकालने बैठ जाते हैं। लेकिन सरकार बिना प्रमाण के आपको कोई चीज थोप रही है, आप उसमें मीन मेक नहीं निकालेंगे। तो सच को समझने के लिए, सच को जानने के लिए शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य डिग्रियां बटोरना है, नंबर मान लाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी भी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य समझदार बनना। अगर आप समझदार होंगे तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है। आपने कभी देखा है रेगिस्तान में लोमड़ी होती है, छोटी वाली लोमड़ी होती है, देखा होगा उसका वीडियो, कभी देखा होगा तो आपने। छोटी लोमड़ी होती है, वो जब वो बाहर निकलती है रेगिस्तान में तो बिच्छू मिलते हैं उसको, और बिच्छू को कैसे मारना है उसको पता है। उसको मालूम है बिच्छू कहां से डंक मारेगा। आप कभी उसका शिकार करते थे, बिच्छू का शिकार करते देखिए लोमड़ी को, उसको पता है कि बिच्छू कहां से डंक मार सकता है। वो बिच्छू के साथ लड़ती है, खेलती है, उसके साथ खेल खेल करके धीरे धीरे करके बिच्छू को खत्म कर देती है। उसके बाद आराम से बिच्छू को खा जाती है। लेकिन बिच्छू का एक डंक उसको नहीं पड़ता है। तो क्या उसने कोई जाके कोई ट्रेनिंग लिया था कहीं पर, कोई क्रैश कोर्स किया था बिच्छू पकड़ने का? कभी आप सोचिए, जीव जंतु को देखिए, कुत्ते के पिल्ले को भी अगर पानी में डाल दोगे तो तैरने लग जाता है। क्या उसने कोई स्विमिंग की क्लास ज्वाइन की थी? लेकिन मानव को देख लो आप, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा पानी में छोड़ दोगे तो गिर जाएगा, डूबने लग जाएगा। आजकल बड़े बड़े आदमी भी डूब जाते हैं पानी में। लेकिन जानवर का बच्चा अगर पानी में छोड़ दोगे नहीं डूबेगा, तैरने लग जाता है। पहली बार पानी में उतरे तब भी तैरने लग जाएगा। तो ये चीज कहां से आती है? इनबिल्ट होता है, हमारे अंदर है शक्तियां, हमारे अंदर ही सारी शिक्षा है। हमने एक जन्म नहीं लिया, पहले कई जन्म ले चुके हैं। वो उसी का है कि हमको मालूम है कि क्या करना है। अब आप कहेंगे कि फिर मानव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मानव को सिखाया नहीं जाता है। एक प्रयोग है, जब बच्चा जन्म लेने वाला हो, कि कोई गर्भवती महिला हो, उसका बच्चे का जन्म देने, तो बच्चे को गर्म पानी, हल्का गर्म पानी में और हल्का नमक डाल करके, ठीक है, नमकीन, इतना हल्का नमकीन बनाए तो उसको बना करके हल्का गर्म गुनगुना पानी में अगर बच्चे की डिलीवरी करवाई जाए और बच्चे को पैदा होते ही पानी के अंदर ही रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे बच्चा पानी में तैरता रहेगा। उसकी नाल एकदम से नहीं काटनी है। बच्चे का डिलीवरी पानी में, बाथ टब में बच्चे की डिलीवरी करवाइए और बच्चे की नाल को एकदम तुरंत मत काटिए और उसको थोड़ी देर पानी में तैरने दी, छोड़ दीजिए। आप देखेंगे बच्चा पानी में तैरने लग जाएगा। उसकी आंख बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन वो पानी में तैर रहा है, वो डूबेगा नहीं, मरेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट है, हमारे अंदर ये सारे गुण हैं, हमको पहले से पता है। यही होता है ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य भी, कि जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान के अंदर आपकी भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं, भीतर से ज्ञान जागृत होता है। इसके लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जिन्होंने रट्टा मार पढ़ाई कर रखी है, उनको आप 100 बार बैठ के समझाओगे, नहीं समझ में आने वाला कुछ। बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी बातें बोल के चले गए, पहले बोल के चले गए, लेकिन क्या हुआ? रद्दी में चली गई सारी किताबें।
लोगों ने पढ़ा, किताब पढ़ा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा, मस्त, बहुत बढ़िया किताब है, उठाए रद्दी में डाले, फिर वही अपने उसी काम में लग गए। स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिर वही आदमी फटाफट पढ़ लिया, रट्टा मार, सवाल जवाब उसके क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, नोट्स बना लिए, बात खत्म हो गई। किताब में क्या लिखा था, उसका सार क्या था, वो समझने की जरूरत ही नहीं। बस नोट्स बना लिए फटाफट, नहीं तो दोस्तों से नोट्स मांग लिए, हो गया खत्म। जी बिल्कुल। तो ये छोटी सी बात, इस बात को अगर हम समझेंगे कि शिक्षा क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शिक्षा, आप कहते हैं ना भारतीय अशिक्षित होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं पूरे विश्व के लोग अशिक्षित हैं, क्योंकि सभी जगह एक ही शिक्षा पद्धति लागू है। चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो आपका फ्रांस हो, चाहे वो कहीं किसी कोई और विलायती देश हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, सभी जगह तो एक ही शिक्षा पद्धति चल रही है। और उस शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य क्या है? नौकर बनाना। वो आपको जागृत होने नहीं देंगे, आपको चैतन्य होने नहीं देंगे। एक सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, मैं बार बार पूछता हूं, हर जो ये वैक्सीन के सपोर्टर्स हैं उनसे मैं बार बार एक बात पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कितने लोग वैक्सीन नहीं लगाने की वजह से मरे कोरोना से। जब वैक्सीन नहीं आया था तब कितने लोग कोरोना से मरे? कितने लोगों के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है कि कोरोना से मरा? वो है किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कोरोना से मौत हुई इसकी? किसी के पास भी नहीं होगा। किसी के भी डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है कि कोरोना से किसी की डेथ हुई है। लेकिन उसको मीडिया ने बड़ा हाइप करके, दिखा दिखा करके, हे भगवान ये देखो इधर इतने लोग मर रहे हैं, हे भगवान, इतना ज्यादा उनका पैनिक क्रिएट कर दिया लोगों के अंदर कि लोग डर से ही मरने लग गए। लेकिन तब सरकार ने नहीं बोला कि पैनिक मत बढ़ाओ, इस लोगों में अंधविश्वास मत फैलाओ, भ्रम मत फैलाओ। तब सरकार ने नहीं बोला, बल्कि मीडिया को और प्रमोट किया कि जाओ तुम जितना ज्यादा भ्रम फैला सकते हो समाज के अंदर, जितना अराजकता फैला सकते हो उतना फैलाओ। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर गया तो उसको भी दिखा रहे हैं कोरोना से मर गया। कोई हार्ट फेल से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, उसको भी दिखा रहे हैं कि कोरोना से मर गया। मतलब वैक्सीन लगाने से पहले जो भी मर रहा था इंसान, वो कोरोना से ही मर रहा था। वो डेथ सर्टिफिकेट में किसी का नहीं लिखा गया। फिर कह रहे हैं ये महामारी है। मैं बार बार पूछ रहा हूं, अगर ये महामारी है तो उनको 4.5 लाख रुपए का मुआवजा क्यों नहीं दी जा रही है? लेकिन उसका भी जवाब नहीं इनके पास। नहीं, ये वैसी वाली महामारी नहीं है जिसमें 4.5 लाख रुपए देना पड़े। ये दूसरी वाली महामारी है जिसमें हमको पैसा मिलना चाहिए, हमारी कमाई होनी चाहिए। ये अजीब ही इनका। इस कोरोना महामारी के आने से, ये सरकारी महामारी के आने के बाद से, इसके आने से पहले तक तो मैं ये मानता था कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं या इस रैंक पे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, ये लोग बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग होते होंगे। तब तक मैं यही मानता था। लेकिन इस महामारी ने आने के बाद बताया कि ये लोग तो अशिक्षित हैं। इनका आईक्यू लेवल सिर्फ इसलिए है कि अच्छी नस्ल का गुलाम कैसे बना जाए। ये एक अच्छे नस्ल के गुलाम है। अभी किसी ने मुझे एक लिंक भेजा वीडियो का, जिसमें किसी क्या नाम है, कलेक्टर से एक बंदा पूछ रहा है कि आपने वैक्सीन ना लेने वालों को राशन देने से क्यों मना किया है? आपने क्यों लिखा है कि अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो राशन नहीं मिलेगा? तो उसने बोला अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। तो कह रहे वैक्सीन लेना तो अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसका कहना है कि हमको इसकी जानकारी नहीं है, हमने तो जो ऑर्डर पास कर दिया वही है बस। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जबरदस्ती नहीं लगा सकते आप किसी को वैक्सीन, लेकिन डीएम कह रहा है कि डीएम है या कलेक्टर जो भी है, जो भी अधिकारी जिसको भी चार्ज मिला है, वो कह रहा है कि हमने तो आदेश पारित कर दिया कि अगर वैक्सीन नहीं लेगा तो राशन नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। हमको तो पूरा कोटा पूरा करना है। अभी नया आदेश पारित हुआ है कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनको बूस्टर डोज देना अनिवार्य करो, जबरदस्ती लगाओ, पकड़ पकड़ के लगाओ। अभी नया आदेश पारित कर रहे हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट वहां से बोल रहा है कि ये वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं है, और नीचे के सारे अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रखी सुप्रीम कोर्ट की।
फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जैसे लोग अभी हम कोसना शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर डंडा लेके जाएगा कि मानहानि, सुप्रीम कोर्ट का मानहानि कर दिया, इनके अधिकारी इनका मानहानि कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि शिक्षित नहीं है ये लोग। ना डीएम शिक्षित है, ना एसडीएम शिक्षित है, ना सरकारें शिक्षित है, ना सुप्रीम कोर्ट शिक्षित है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, रट्टा मार बैठ गए, नंबर ले आए, फटाफट क्वेश्चन आंसर हल कर दिए, रट्टा मार लिया। कौन से देश का प्रधानमंत्री कौन, कौन से देश का प्रधानमंत्री कौन से देश का राष्ट्रपति कौन, फटाफट फटाफट जेके जनरल नॉलेज की जो किताबें आती है वो रट लिया। वो साइंस की नोट्स आती हैं दुनिया भर के, वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्स के नोट्स आते हैं दुनिया भर के, वो रट लिया, उठा करके 4-5 किताबें रट्टा मार ली, बस बन गए जी कलेक्टर, बन गए डीएम। शिक्षित हुए ये लोग? नहीं, स्लेव्स हैं सब, गुलाम। मैं निरंतर इसी विषय को, मेरे हर वीडियो पे आपको यही विषय मिल रहा है, मैं घूम फिर कर उसी विषय में बार बार आ जाता हूं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में कि हमने अपने बच्चों को शिक्षित क्यों नहीं बनाया। क्यों नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शिक्षित बने? क्या कारण है? क्यों चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम बने? ये जो फर्जी वैक्सीन लगाने के ऑर्डर पास कर रहे हैं डीएम और एसडीएम, कलेक्टर, ऐसे मूर्खों की फौज क्यों खड़ा करना चाहते हैं? आपकी अपने इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, अपनी इनबिल्ट क्षमता है, आप अपने इनबिल्ट क्षमता को क्यों नहीं बूस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं? ये सारे रेकी हीलर जो घूमते रहते थे इधर उधर दुनिया भर में, आज कहीं दिखाई नहीं देते रेकी हीलर, कहां मर गए? ये जो पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक करने का दावा करते थे वो लोग कहां मर गए आज की डेट में? सब गायब। हमारी जितनी भारतीय जितनी चीज थी सब उठा के फेंक दी रद्दी में, फिर कहते हैं हम देश की संस्कृति बचाएंगे। आयुर्वेद को उठा के फेंक दिया, एलोपैथी अपना लिया, और एलोपैथी कर क्या रहा है? वैक्सीन लाने के बाद कोई मर जाता है, नहीं वैक्सीन से नहीं मरा, कोई और कारण रहा होगा, मर गया। अरे तो जब वैक्सीन नहीं आया था, तब जब लोग मर रहे थे, तब भी तो कारण कोई और था, तब आपने क्यों नहीं बोला? तब क्यों चिल्लाया आपने कि महामारी से मर रहे हैं लोग? तब बड़ा शोर मचाया, अभी तक शोर मचा रखा है कि अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वैक्सीन लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। प्रमाणित तो करो ना, वैक्सीन नहीं लेने से लोग मर रहे हैं। प्रमाणित तो करो कि महामारी से मर रहे हैं लोग। है किसी के पास प्रमाण? कोई किसी के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है? इसीलिए शिक्षा के लिए अगर जय कृष्णमूर्ति ने इतने साल पहले बोला, तो मुझे इस बात का दुख है कि इतने साल पहले अगर जय कृष्णमूर्ति ने यह बातें बोल दी थी, तो मूर्खों ने अभी तक इसको अपनाया क्यों नहीं? इसमें लिखा हुआ है जय कृष्णमूर्ति की, क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे, तब की बात है। क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्रौढ़ होने पर क्या करने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहां हैं। आप माता या पिता बन जाएंगे, तब आप किस व्यवसाय अथवा रसोई घर से, किसी व्यवसाय या रसोई घर से बंध जाएंगे। यही होता है। फटाफट ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद करना क्या है भैया? फटाफट कोई व्यवसाय कर लो, कोई नौकरी कर लो, शादी कर लो। औरतें हैं, लड़कियां हैं तो किचन में चली जाएगी, वो मर्द है तो वो अपनी दुकानदारी में बैठ जाएगा राशन पानी लेकर के, रसोई से बन जाएंगे, और वही आप क्रमशः क्षीण होते जाएंगे, वहीं आप कमजोर होते जाएंगे। क्या इसी प्रकार से होने वाला है आपका जीवन? क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, आपके माता पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे,
फिर भी तो आप क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या आप ये देख रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी। तो जो शिक्षा आपने लिया, ग्रेजुएशन की और ये सब चीजें, फिर तो व्यर्थ साबित हो गई ना। अगर रसोई ही चलाना था तो उसमें ग्रेजुएशन और दुनिया भर की ये सब इतना सारा पापड़ बेलने की जरूरत क्या थी? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ होगी यदि आपको इस विशाल और विस्तीर्ण व्यवस्था, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयता को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायक ना करें। भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें, उपाधियां यानी डिग्रियां, भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है और शिक्षा क्या। शिक्षा का अर्थ भयभीत करना नहीं होता है। हमारे यहां पे शिक्षा का मतलब होता है भयभीत करो, मौत का डर पैदा करो। अगर तुमने ये नहीं लगाया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुमने ये कर दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और हम बोलते हैं अगर ये लगाओगे तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो कहेंगे भाई साहब तुम अफवाह फैला रहे हो। कितना अजीब बात है। मैं तो किसी का राशन पानी नहीं बंद कर रहा। मैं तो नहीं कह रहा कि तुमने अगर वैक्सीन लिया तो मैं तुम्हारा राशन पानी बंद कर दूंगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? आप वैक्सीन नहीं लोगे तो हम तुम्हारा राशन पानी बंद कर देंगे, तुम्हें हवाई जहाज में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको ट्रेन में यात्रा नहीं करने देंगे, तुमको ये नहीं करने देंगे, तुमको वो नहीं करने देंगे। फिर कह रहा है कि ये वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है। कितना दोगले हैं ये लोग। और आप इनको शिक्षित कहते हो। इनसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। ये तो जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं। इनको आप सरकार कहते हो। मैं इनको नर पिशाच कहता हूं, खुलेआम नर पिशाच कहता हूं इनको। जो इंसानों का दुश्मन हो, जो इंसानियत का दुश्मन हो, वो नर पिशाच। और अगर इनको जनता की इतनी ही चिंता है, जनता के स्वास्थ्य की, जनता के जीवन की इतनी ही चिंता है, तो सड़कें गड्ढेदार क्यों बनाते हैं? जो सड़कों में लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, गड्ढेदार सड़कें, उसको क्यों नहीं बंद किया इन लोगों ने? उनको पकड़ो, जो गड्ढेदार सड़कें बनाते हैं उनको उठाओ, जेल में डालो। नहीं डालते उनको। ये केमिकल छोड़ने वाली फैक्ट्रियां बना के खड़ा करके रखे हुए, वो केमिकल वाली फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं करवाते हो? जो पॉल्यूशन पैदा कर रही हैं, वायु प्रदूषण फैला रही हैं, उन केमिकल बना से चलने वाली जो कारखाने उनको बंद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर जनता की इतनी ही चिंता है तो सबसे बेसिक काम है सड़क। सड़क को तो ठीक करा दो। जहां देखो गड्ढेदार सड़कें बनी पड़ी है, जिसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता रहता है। दिन भर में लाखों लोग सड़क के किनारे, कहते हैं एवरेज हर साल 1 लाख लोग सड़क में दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो उनको तो ठीक कराओ अगर इतनी चिंता है। जो करना चाहिए वहां तो कर नहीं रहे हैं। वैक्सीन ठुकवाए जा रहे हैं। क्यों ठुकवा रहे हैं? क्योंकि कमीशन मिल रहा है इनको, मोटा कमीशन खा रहे हैं। अगर पैसे का लालच नहीं होता है इनको, ये मजाल है, ये लोग हिलेंगे। वैक्सीन लगाना दूर की बात है, आपको ग्लूकोज तक नहीं देने आएंगे। आप बीमार में घर के अंदर बिस्तर में पड़े रहोगे, मर जाओगे। कोई आके नहीं पूछेगा भाई साहब एक ग्लूकोज ले लो, एक बोतल ग्लूकोज मैं दे देता हूं अपनी तरफ से। सरकार एक बोतल ग्लूकोज भी देने नहीं आएगी आपको। लेकिन यहां वैक्सीन जबरदस्ती ठुकवा रही है सबको। कॉमन सेंस नहीं है इंसान के पास अपना सोचने का। फिर कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। खाक पढ़े लिखे हो तुम? क्या पढ़ाई की है? सिर्फ नंबर ही तो बटोरे है ना, शिक्षित थोड़े ना हुए। तुम लोगों से ज्यादा शिक्षित तो जानवर होता है। जानवर को पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाता है, जानवर को भी पता होता है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जानवर को भी पता होता है। आप लोग तो जानवर से भी गए गुजरे निकले। फिर कहते हो आप शिक्षित हो। और जब मैं बोल रहा हूं तो लोग भागते हैं। और मैं जानता हूं भागने का कारण भी है, स्वाभाविक है। जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है वो भला अब क्यों, अब जैसे सारे सरकारी अधिकारियों को वैक्सीन लगा चुके हैं, अब वो कहते हैं भाई साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमको तो सरकार ने जबरदस्ती लगा दिया, ठुकवा दिया वैक्सीन। अब हम चाहे मरें चाहे जिए, लेकिन मरने से पहले 10-15 को तो मार के जाएंगे हम अपने साथ। अब ये हालत हो गई है।
अब सारे अधिकारी इसलिए पीछे पड़े रहते हैं आपके, वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ। वो कहते हैं हम तो भैया बर्बाद हो लिया, अब हो गया जो, अब बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो भी ठीक, और बच गए तो भगवान का मर्जी है। लेकिन हमने लगा लिया है तो अब तुझे लगाना ही पड़ेगा। अब हम तुझे कैसे छोड़ देंगे भाई? यही हालत हो गई, पागलों की बस्ती बन गई है। इसमें भी जय कृष्णमूर्ति ने भी यही बात कहीं पे कही, जिसमें लिखा है इस लेख में कि ये पागलों की दुनिया बन गई है। खैर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, शिक्षा की बात कर रहा हूं, शिक्षित होइए। आप पहले सारी चीजों की नॉलेज प्राप्त कीजिए कि वैक्सीन का प्रयोग किया गया, वैक्सीन से क्या क्या हानि हुई, कि उसके क्या क्या नुकसान हुए दुनिया भर में, क्या क्या रिसर्च निकले हैं, उनको पढ़िए। आप क्यों दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कि दूसरा लाला के परोसता रहे आपको? बहुत सारे लोग हैं, आपके पास क्या सबूत है, लाइए दीजिए। अरे खोजिए ना, इंटरनेट पड़ा है, खोजिए। और दे भी दिया, सबूत दे भी दिया तो कर लेंगे क्या? अचार डालेंगे। मैंने तो नहीं देखा, इतने सारे लोगों को दे दिया, मैंने सबूत दिया, ये सब ला करके दिया, क्या किया उन लोगों ने? देख लिया, उठा के निकल गए बाहर, भाग गए, जवाब तक नहीं दिया उसके बाद। ना ही कल अगले दिन वो उनका कोई पोस्ट देखने मिला कि वो विरोध में बोल रहे हैं। तो ऐसे कूड़े में डालने का फायदा क्या ऐसे प्रमाणों को? मूर्खों की दुनिया है। बड़े उछल करके आएंगे, क्या बात है, आप दिखाइए, आपने कहां पढ़ लिया, दिखाइए हमको, प्रमाण दीजिए, हमको ये दीजिए। जब लाके दे दो कोई दो चार चीजें दे दो, बंदा गायब, फिर मुंह से आवाज नहीं निकलती। फिर 4-5 दिन के बाद में फिर आ जाएगा, फिर वही लाइन फिर रिपीट, आप फिर बकवास कर रहे हो, आप फिर बकवास कर रहे हो, फिर बोलना शुरू कर दें। अरे जो पिछली बार दिया था भाग क्यों गया था? कॉमन सेंस एक चीज होता है जो कॉमन नहीं होता हर इंसान में। कितनी आश्चर्य की बात है। कहा तो जाता है कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन मैन में कॉमन नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। जब कॉमन नहीं है तो कॉमन सेंस क्यों बोला जाता है इसको? कॉमन, जो कॉमन है, सब में कॉमन है, वही कॉमन सेंस बोला जाएगा ना। जो दुर्लभ है, किसी किसी में बिरले व्यक्तियों में जब जो कॉमन सेंस आता है तो उसको कॉमन सेंस क्यों बोला जाता है? वो तो स्पेशल सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस भेड़ चाल में चलना है। फलाने ने लगा लिया, हम भी लगा लेंगे। फलाने के पड़ोसी दौड़ जा रहा है तो हम भी दौड़ रहे। फलाना पड़ोसी आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। फलाना प्राइवेट जॉब की नौकरी कर रहा है तो हम भी करेंगे। फलाने वाले ने मारुति कार खरीदी तो हम भी खरीदेंगे। ये भेड़ चाल। आपकी खुद की जरूरत क्या है, खुद की आवश्यकता है क्या, वो नहीं चिंतन करना है। उसके ऊपर में किसी की कोई रुचि नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या जाना आप लोगों ने? कभी स्वयं से प्रश्न किया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अधिकांश लोगों का उत्तर सिर्फ यही होगा, क्या करें, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं नौकरी करने के लिए। अच्छे नंबर मिलेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, बात खत्म हो गई। अगर ये लोग शिक्षित होते तो अपने अपने घरों में अपने अपने जो थोड़ी बहुत जमीन इनके पास पड़ी है, उसी जमीन में इन लोग अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते थे। और बिजनेस नहीं भी करते तो भी कम से कम इतनी व्यवस्था कर लेते, घर में चैन से सुखी जीवन जी सकते थे बिना किसी टेंशन के। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है निडरता, निर्भयता, अपने भीतर निर्भयता आना। शिक्षा का उद्देश्य होता है किसी पे अत्याचार ना करने की प्रवृत्ति जागृत होना। हम किसी पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे, यह प्रवृत्ति जागृत होना, यह है शिक्षा। जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे आप दूसरों पे हिंसा खत्म करते जाएंगे। और जितने ज्यादा आप अशिक्षित रहेंगे उतनी ज्यादा आप हिंसक रहेंगे। जैसे कि ये नेताओं के जो दुम छल्ले हैं, गुंडे मवाली जो नेता पाल के रखते हैं अपने पास, देखा होगा आपने। तो नेताओं के जो पालतू गुंडे मवाली होते हैं क्या अशिक्षित लोग होते हैं। ये दूसरी बात है, इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, दूसरी दुनिया भर की डिग्रियां पड़ी हो, लेकिन है तो अशिक्षित ही है। इसीलिए उसको मार दो, उसको काट दो, उसके घर जला दो, उसका आग लगा दो, इसमें लगे रहते हैं। ये जो धर्मगुरु, धर्म के हिंदुत्व के ठेकेदार घूम रहे हैं, ये सारे अशिक्षित हैं। इसीलिए इन लोग दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध आग जहर उगलते रहते हैं, क्योंकि अशिक्षित हैं। इनको वेदों का रट्टा मार लिया इन लोगों ने, उपनिषदों का रट्टा मार दिया, रामायण रट लिया, गीता रट लिया, महाभारत रट लिया, लेकिन है अशिक्षित। अशिक्षित व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वो मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा।
जैसे किसी को जबरदस्ती वैक्सीन ठुकवाना, यह मूर्खतापूर्ण कार्य कौन करेगा? अशिक्षित व्यक्ति करेगा। कोई समझदार व्यक्ति ऐसे काम नहीं करेगा। जब वो जबरदस्ती किसी को वैक्सीन ठुकवा रहा है तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट की गारंटी भी उसी को लेना पड़ेगा। लेकिन क्या जनता ने सवाल उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि मूर्खों का देश है ये। जब आपसे जबरदस्ती वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, राशन पानी बंद करके आपका वैक्सीन लगा रहे हैं, तो बोलेंगे ठीक है हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तू राशन पानी बंद कर दिया, लेकिन अगर हमको कुछ हो जाएगा तो तेरी जिंदगी नरक कर देंगे हम। बोलने की हिम्मत है? नहीं। तू हमारी जिंदगी नरक करना चाहता है, हम तेरी जिंदगी नरक कर देंगे। है हिम्मत बोलने की? नहीं है। भेड़ों बकरियों की तरह जी रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह जी रहे हैं। कुत्ते बिल्ली तो फिर भी रिएक्ट करते हैं, गलत हो रहा है तो कुत्ते बिल्ली रिएक्ट करते हैं। हमारी जो कुतिया है हमारे पास जो रखी हुई है जॉनी, आप उसकी तरफ में डंडा उठा के दिखाओ, वो फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी तुरंत। आपने डंडा उठाया उसकी तरफ में और लड़ने के लिए तैयार। आप डांट दो, डांट सुन के चुपचाप चली जाएगी, कोई बात नहीं, सुन लेगी। आपने डांट दिया कि चलो यहां से बाहर जाओ, वो चली जाएगी। लेकिन आपने डंडा उठा के धमकाने की कोशिश की तो ठीक है भाई, तेरे पास डंडा है तो फिर आजा, दो दो हाथ हम भी कर लेते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी तुरंत। तो कुत्ता भी जानता है। लेकिन यहां इंसानों की हालत देख लो, जहां विरोध करना चाहिए आवाज से नहीं निकलती। लेकिन अभी कोई कह देगा भैया वो उसने हमारे कुरान का अपमान कर दिया है, उसने हमारे गीता का अपमान कर दिया, फिर देखो पूरा का पूरा लाखों करोड़ों लोग सड़कों में निकल के आ जाएंगे। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया, यहां पूरा मानव जाति खतरे में पड़ गई, तो आवाज नहीं निकल रही किसी की। क्या शिक्षा प्राप्त की आप लोगों ने? क्या पढ़ा आप लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ से? बस तोते की तरह रटे चले जा रहे हैं, रटे चले जा रहे हैं। राम ने कहा था, गीता कृष्ण ने कहा था, फलाने ने कहा था, ढिकाने ने कहा था। खुद आप अपने जीवन में क्या आजमाया आपने? स्वतंत्रता सेनानियों का आप जय जय करते हो, यहां आप गलत का विरोध करने की आपकी हिम्मत नहीं कि गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करें। यहां आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो नहीं कह रहा कि आप दंगा करो जाकर के, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई साहब ये मेरा स्वेच्छा है, ये मेरा शरीर है, इस पे मैं खुद तय करूंगा मुझे लगाना है। हाँ, आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी लगा रहे हो, लगाओ, लेकिन डर की वजह से लगा रहे हो तो उसको आप स्वेच्छा नहीं कह सकते। आप नौकरी जाने का डर, यहां पे इसमें भी ये लिखा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? किसी को नौकरी जाने का डर है, किसी को सत्ता जाने का डर है, किसी को कुर्सी जाने का डर है। ये जो डर है ना, यही आपकी पहचान है कि आप अशिक्षित है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो निडर होगा, उसको ना कुर्सी जाने का डर होगा, ना नौकरी जाने का डर होगा, ना सत्ता जाने का डर होगा। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जानता है उसके पास शिक्षा है, वो सब चीज फिर ले लेगा वापस। लेकिन जो अशिक्षित होगा वो जानता है जुगाड़ तुगाड़ करके जैसे तैसे करके तो नौकरी मिली है, दुनिया भर के हेरा फेरी करके रिश्वतखोरी, रिश्वत खिला खिला के तो नौकरी पाई है, चली गई तो कैसे जो गुजारा होगा मेरा। शिक्षित व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा, वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लेगा बिना चोरी चकारी किए। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए शूद्र की बात मैं बार बार करता हूं, ये शूद्र हैं, ये आपका डीएम एसडीएम जितने लोग हैं सब शूद्र हैं। ये खुले शब्दों में इनको शूद्र कहिए। वो चाहे वो ब्राह्मण का लेबल लगा रहा हो, चाहे उपाध्याय का लेबल लगा रहा हो, चाहे राजपूत का लेबल लगा रहा हो, वो अलग चीज है सारे शूद्र। कि शूद्र ऐसी शूद्रता वाली हरकतें करेगा, ब्राह्मण ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्षत्रिय कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज नहीं थोपेगा, सिर्फ शूद्र करेगा। क्योंकि शूद्र को ताकत की जरूरत है, वो ताकत खोज रहा है, ताकत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मैं सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहता हूं। ये शूद्र की मेंटेलिटी है। मुझे उस पावर चाहिए, मुझे तख्ता चाहिए, मैं लाठी चलाऊंगा, मैं किसानों के ऊपर जाके लाठी भांजूंगा, ये शूद्रों की मेंटेलिटी है। आदिवासियों को जाके धमकाऊंगा, ये शूद्रों की मेंटेलिटी है। मैं उसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, मैं इसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। ये सारे डायलॉग कौन बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं। ब्राह्मण नहीं बोलेगा, क्षत्रिय भी नहीं बोलेगा। भाई दुर्भाग्य है भारत का कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भारत से लुप्त हो चुके हैं। कुछ गिनती की मुट्ठी पर कहीं कहीं पड़े हैं बच्चे जो खुल के बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे।
ब्राह्मण किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। ब्राह्मण मेरी तरह सिर्फ अपना विरोध व्यक्त करेगा। ब्राह्मण सिर्फ यही करेगा। ब्राह्मण जाके किसी 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 की जिंदगी नरक नहीं बनाएगा। हाँ, अत्याचारी हो तो अलग बात है। किसी अत्याचारी के ऊपर में बल प्रयोग करना पड़ा तो अलग बात हो गया। किसी दुष्ट व्यक्ति के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ा तो अलग बात हो गया। लेकिन आम जनता के ऊपर कभी बल प्रयोग नहीं करेगा। ये शूद्र करते हैं। और दुर्भाग्य से हमारी पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक शूद्रों की सरकार है, वैश्यों और शूद्रों की सरकार है। इसीलिए ये अदानी अंबानी जैसे लोग इनको खरीद लेते हैं। शूद्र बिकाऊ होते हैं, इसीलिए अदानी अंबानी इनको कौड़ियों में खरीद करके अपना गुलाम बना के रखते हैं, नचाते हैं अपने इशारों पर। ब्राह्मण नहीं बिकाऊ होता। ब्राह्मण को कोई खरीद नहीं सकता, क्षत्रियों को खरीद नहीं सकता। और वैश्य तो किसी पाले का नहीं है। वो तो इधर भी ना काऊ से बैर, ना काऊ से दोस्ती वाले सिद्धांत पे चलता है। वो तो दुश्मन के साथ भी दोस्ती करके बैठेगा, वो दोस्तों के साथ तो है ही, क्योंकि उसको तो धंधा करना है। तो शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बार बार शिक्षा शिक्षा करते हैं हम लोग। वास्तव में क्या आपके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं? क्या वास्तव में आप शिक्षित हुए? चिंतन मनन करिएगा, स्वयं से पूछे कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो क्यों की थी? गुलामी करने के लिए? आपने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वयं से प्रश्न करिए। एक बार नहीं, बार बार करिए स्वयं से प्रश्न। फिलहाल मैं यहीं अपनी सभा समाप्त करता हूं।